हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थ्रोन ऑफ ड्रैगन किंग के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक मूवी थिएटर का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की हंसते हुए कहती है, इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्टिंग, एक्टिंग और एडिटिंग अकेले ही किया है। यह देखने में बहुत अच्छा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस लुक देते हुए कहता है, क्या बकवास है, इस मूवी की एक्टिंग एंड प्लॉट बस से एक कचरा है। क्या ऐसी घटिया सिनेमेटोग्राफी भी हो सकती है? इस फिल्म को सेल्फ डायरेक्टेड कहा जाता है। क्या इस घटिया एक्टिंग को एक्टिंग कहने पर भी विचार किया जा सकता है? तभी लोग उसे गुस्से में देखते हुए कहते हैं, साले इतने अच्छी फिल्म को बकवास कह रहा है। तभी वो किसी बुक को दिखाते हुए कहता है, इस कहानी का एसेंस मैंने पूरी तरह से अडेप्ट भी नहीं किया था। नेजा पहले से ही गलत था क्योंकि समुद्र में एक वॉर चालू थी और याओ बिंग ईमानदार है और वो अनजस्टेडली ढंग से मारा जाता है। अगर आप लोग अपनी आंखों का प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे तो आप सभी लोग उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और मुझे उन्हें खटोकों की तरह फोड़ने दे सकते हैं। हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नेम बताया जाता है, उसका नेम है याओ फैन। तभी याओ फैन हंसते हुए कहता है, मुझे शरारत करने के लिए माफ़ कर दो, लेकिन क्या इसे तब भी टैलेंट माना जा सकता है तब फिल्म को बिना ओरिजिनल पढ़े ही अडेप्ट किया गया हो? भी वो डरते हुए कहता है, आप लोग क्या चाहते हो? तभी सभी लोग उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी लोग याओ फैन को थिएटर रूम से लात मार के बाहर निकाल देते। एक लड़की कहती है, चले जाओ यहाँ से बद्दिमाग आदमी, फिल्म के बारे में क्या जानते हो? पता नहीं कहाँ से चले आते मुंह उठा के। तभी एक लड़की को याओ फैन के पीछे आते हुए दिखाया जाता है, वो बुक उठाती है। तभी याओ फैन कहता है, इसमें एक घटिया फिल्म है, इसको क्या करना है कि मैं एक मेल चाउनिस्ट हूँ या नहीं? क्या सही को सही और गलत को गलत कहना जुर्म है? तो क्या हुआ अगर उस फिल्म के बहुत सारे फैंस हैं? मुझे बस पसंद है सच बोलना। तभी उस लड़की की आवाज़ आती है, वो बुक को याओ फैन को देते हुए कहते हैं, ये लो। तभी याओ फैन पीछे मुड़ के कहता है, थैंक यू। तभी वो ब्लश करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तभी वो लड़की कहती है, हर कोई कहता है नेजा मेन कैरेक्टर है, क्या ये हो सकता है कि आपको लगता है कि नेजा इसके बजाय एक विलन है? बेशक कॉन्फ्यूजियाज्म ने नेजा का फेवर किया है, सच में याओ बिंग इनोसेंट था, लेकिन फिर भी उसे कहानी में अनजस्टेडली मारा गया और विलन कहकर फंसाया गया। तभी वो लड़की कहती है, इन वैल्यूज को केवल डिस्टोरेट किया गया है। तभी याओ फैन अपने कपड़ों को स्टाइल से साफ करते हुए कहता है, स्टोरी के सभी डायनेस्टी के हीरो, चाहे वो वेस्ट के गॉड्स हो या डिवाइन इन्वेस्टिगेटर्स हो, पावर के आगे सरेंडर करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अगर यह मैं होता, मैंने कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं किया है। मैंने उन डम फैंस के इतने बड़े झुंड के सामने भी सरेंडर नहीं किया। तभी वो लड़की कहती है, अगर यह तुम होते, क्या तुम्हारे पास इन हीरोज को पावर के सामने सरेंडर करने से रोकने का कोई तरीका है जो कि टाइम की फ्लो को डिफाइन करता है और नेचर की पावर के खिलाफ जा रहा है? मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगी। तभी उस लड़की के बॉडी से इविल ऑरा निकलने लगता है। वो याओ फैन के कंधे पर हाथ रख के कहती है, याओ फैन पीछे मुड़ के देखता है। तभी उस लड़की के हाथ पर ड्रैगन जैसे स्केल्स निकलने लगते हैं। तब देखकर याओ फैन की फट जाती है। फिर याओ फैन डरते हुए कहता है, मिस आपके हाथ पर ये क्या हो रहा है? तभी वो लड़की याओ फैन को स्पेस में लेकर जाती है। तभी याओ फैन कहता है, ओ माय गॉड, क्या चल रहा है? तभी वो लड़की कहती है, यह शैंग एंड जो डायनेस्टी का एरा है। तभी वो लड़की ड्रैगन के रूप में चेंज होने लगती है। एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे इन्वेस्टिगेटर ऑफ द गॉड्स के रूप में भी जाना जाता है मॉडर्न टाइम के लोगों से। तभी वो लड़की याओ फैन को दूसरे वर्ल्ड में लेकर आती है। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर्स की तबाही शुरू होने वाली है। डिवाइन इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ द गॉड्स के फॉर्मेशन के बाद गॉड्स के सभी लाइफ फॉर्म हेवनली वर्ल्ड्स के फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे। ये सब देखकर याओ फैन की फट जाती है। तभी वो लड़की याओ फैन को पकड़कर चिल्लाते हुए कहती है, ड्रैगन क्लैन खत्म होना पहले से ही एक डेस्टिनी बन गई है, इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं आउटसाइडर की हेल्प लूँ जो मेरे क्लैन की किस्मत बदल सके, इसलिए मैं तुम्हें ड्रैगन किंग बनाने के लिए चुनती हूँ। तभी वो लड़की याओ फैन को पानी में फेंक कर ड्रैगन में चेंज हो जाती है। तभी याओ फैन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे अर्थ पर कौन है? तभी ड्रैगन कहता है, मैं इस वर्ल्ड में पहला ड्रैगन हूँ, एंसेस्ट्रल ड्रैगन, एंसेस्टर है एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के और चाइनीज सेज भी है। एंशिएंट चाइनीज सेज के रूप में मैं पहले से ही पास्ट और फ्यूचर अच्छी तरह से जानता हूँ। कॉन्फ्यूशियाज्म के गॉड्स के इन्वेस्टिगेटर्स के पीछे का कारण है, ये डिसिडेंट पार्टीज को बाहर करने के लिए यूज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली एंशिएंट वॉर के बाद मैं पहले ही अपनी पावर्स खो चुका था, तो अभी मैं सिर्फ ड्रैगन सोल के इस लास्ट बीट को इन्फ्यूज करता हूँ और आपको एक ड्रैगन में बदल सकता हूँ। याओ फैन कहता है, आप क्या करने का प्लान बना रहे हो? फिर ड्रैगन याओ फैन के अंदर जाते हुए कहता है, आप मुझसे पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं, मैं अब आपको ड्रैगन क्लैन को लीड करने और हेवंस की इच्छा के अगेंस्ट जाने के लिए ड्रैगन क्लैन का किंग बनाऊंगा। तभी याओ फैन कहता है, सीरियसली?
मैं पागल हो जाऊंगा। जो लड़की याओ फैन से कहती है, अरे तुम क्या चाहते हो? फिर याओ फैन कहता है, लेकिन ये बताओ तुमने कुछ क्यों नहीं पहना है? जो लड़की कहती है, याओ फैन, मैंने तुम्हें पावर देने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है, इसलिए तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब जब तुमने इसे प्राप्त कर ही लिया है तो आप गॉड के सिद्धांतों के इस इन्वेस्टिचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति बन जाओगे। याओ फैन लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आप किसके बारे में बात कर रही हो? आप एक ऑफिस लेडी बनी थोड़ी देर के लिए, फिर एक बहुत बड़ा ड्रैगन, और अब आप एक नेकेड वुमन। क्या ये सब सच है? तभी वो लड़की याओ फैन से हाथ छुड़ा कर कहती है, ऐसा इसलिए है कि मैंने अपने शरीर से सभी एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर को निकाल लिया है और इसे तुम्हें सौंप दिया है। मैं इस फॉर्म को कुछ समय के लिए ही बनाए रख सकती हूँ। याओ फैन कहता है, अरे अरे तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए। यह क्लियर है कि आपने मनमाने ढंग से मुझे दी है। तभी याओ फैन को धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? तभी वो लड़की कहती है, सुनो कि तुम्हारी बॉडी कॉन्शियसनेस को रिगेन करने वाली है। अगर कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं समझते तो मुझे बताओ और मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगी। अब याओ फैन का रीइंकार्नेशन होता है। तभी एक आवाज आती है, रॉयल ब्रदर जाग जाओ रॉयल ब्रदर। फिर वो लड़का कहता है, फाइनली जाग रहे हैं। रॉयल ब्रदर आप कैसा महसूस कर रहे हो? याओ फैन उस लड़की के फेस को छूते हुए फिर उसे अचानक गुस्से से जोर जोर से हिलाते हुए कहता है, एंसेस्टर ड्रैगन हाँ, ड्रैगन किंग हाँ, भाग्य के खिलाफ भाई हाँ, बड़े भाई हाँ। तभी वो लड़का परेशान होकर कहता है, मैं आपका थर्ड ब्रदर हूँ याओ बिंग। यह सुनकर याओ फैन को झटका लगता है। तभी याओ फैन कहता है, तुम मेरे थर्ड ब्रदर याओ बिंग हो तो मैं कौन हूँ? तभी याओ बिंग फिर पकड़ते हुए कहता है, आप हमारे पिता याओ गुआंग के सबसे एल्डेस्ट प्रिंस के साथ साथ करंट एंशिएंट ड्रैगन किंग भी हो, याओ फैन हो। तभी याओ फैन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर बाहर जाते हुए कहता है, टाइम ट्रेवल प्रिमिटिव एरा द सीक्रेट ड्रैगन एंसेस्ट्री। तभी याओ बिंग याओ फैन के पीछे जाते हुए कहता है, रॉयल ब्रदर तुम्हें क्या हुआ? तभी याओ फैन पूछते हुए खुद से कहता है, क्या मैं ईस्टर सी का क्राउन प्रिंस हूँ? याओ फैन, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइबर, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर